नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी पर। अगर आप भी साल 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम हल करेंगे मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके गेस्ट पेपर पर आधारित है। इसमें हमको 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो मानसिक योग्यता है उसके तहत 10 प्रकार की जो आकृति आती है वे सभी 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कवर कराया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला भाग है और इसमें हमें यह कहा गया है कि भिन्न आकृति का हमको भिन्न चित्र का चयन करना है ना। यानी कि हमें ए, बी, सी और डी करके ऐसे 4 उत्तर आकृति दी गई है और उन चारों में से उस आकृति का चयन करना है जो सबसे डिफरेंट, सबसे भिन्न हो, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। प्रश्न आकृति है जिसमें हमको 4 आकृतियां दी गई है, ए, बी, सी और डी करके। इनमें देखिए जो ए वाला है, ए वाली आकृति, उसमें जो त्रिभुज के बाहर 2 बिंदु दी गई है ना। ये एक त्रिभुज है मान लो, और इसके बाहर एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर दिया गया है, ठीक है। वैसे ही आपका आकृति बी वाला देखिए, इसमें क्या है, आपका एक त्रिभुज बना है ऐसे, और एक बिंदु इस त्रिभुज के अंदर दिया है और एक बिंदु आपका त्रिभुज के बाहर, ठीक है। वैसे ही आकृति आप लोग सी का देखिए, सी को, इसमें भी क्या है, एक बिंदु आपका त्रिभुज के अंदर बना है और एक बिंदु आपका त्रिभुज के बाहर, ठीक है। वैसे ही आपका आकृति डी को देखिए, इसमें भी क्या है, एक बिंदु आपका त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और एक बिंदु आपका त्रिभुज का बाहर बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि आकृति बी, सी और डी, इन तीनों में हमको समांतर नजर आ रहे हैं, है ना। वो कैसे है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका बिंदु जो है, एक बिंदु आपका त्रिभुज के अंदर है और एक जो है वो त्रिभुज के बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हमें समांतर नजर आ रहा है ना, इन तीनों में। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये वाला, इसमें हमको भिन्नता नजर आ रही है कि इनका जो बिंदी है वो त्रिभुज के आकृति के बाहर है, दोनों बिंदी, है ना। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इनमें 2 बिंदु दिया है वो आकृति के बाहर दिया है, ठीक है। वैसे ही देखिए प्रश्न आकृति दूसरा प्रश्न आकृति है, इनमें हमें समानता 3 आकृतियों में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो पहली आकृति आपका ए वाला है, ठीक है, ये जो आकृति ए है, इसमें तो ऐसा आकृति बना है ना। लेकिन इस अंदर में जो आकृति है वो ऐसे बना है ना। और इसमें क्या है, ये जो आकृति का खुला हुआ हिस्सा है वो इस दीवार के सामने की ओर है ना, ठीक है। वैसे ही आपका ये वाला देखिए, ये वाले आकृति में भी क्या है, जो अंदर में जो आकृति बना है ऑप्शन बी में, है ना, ये भी क्या है, इसका जो खुला हुआ हिस्सा है वो दीवार की ओर है, ठीक है। वैसे ही ये वाला आकृति देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी क्या है, एक आकृति ऐसी बनी है और ये एक आकृति अंदर वाला ऐसा बना है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके सामने ये जो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है हमको, उसके सामने में कोई सा भी हमको दीवार या लाइन नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग और सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी एक बार देख लीजिए, इसमें भी क्या है, ऐसे आकृति बना है और एक बार ऐसे आकृति बना है। ये जो आकृति है इसमें क्या है, इसके सामने में जस्ट दीवार है, ये वाला, है ना। तो इसलिए सबसे अलग और सबसे सही आंसर हमारा कौन सा नजर आ रहा है हमें, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमको सही नजर आ रहा है, ये वाला आकृति, ठीक। आइए अब अगली प्रश्न आकृति को देखते हैं। इसमें हमें दिया है, इसमें जो आकृति दिया है ऑप्शन नंबर डी से हम लोग पीछे से चलते आते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो आकृति हमको डी दिया है, इसमें ऐसे गोला बना है, ठीक है। उस गोले के अंदर में एक हमको ऐसे त्रिभुज दे दिया है, ठीक। वैसे ही इस वाले आकृति में भी देखिए, वैसे ही इसमें क्या है, ऐसे त्रिभुज बना है और इसके अंदर में भी एक क्या है, आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। वैसे ये वाला आकृति जो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी क्या है, ऐसे त्रिभुज बना है और उसके अंदर में एक क्या है,
आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए को देखिए, इसमें क्या है, आपको एक ऐसे त्रिभुज दे दिया है और उसके जस्ट बाहर ऐसे आपको एक चतुर्भुज दे दिया है। क्या दे दिया है? एक चतुर्भुज, है ना, उससे जुड़ा हुआ एक चतुर्भुज दे दिया है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑप्शन बी है, सी है और आपका ये जो डी है, में हमको समानता नजर आ रहा है कि एक आकृति के अंदर में दूसरी आकृति है। क्या है? एक आकृति के अंदर में दूसरी आकृति हमको नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए है जिसमें एक आकृति के बाहर, है ना, उससे जुड़ा हुआ क्या है, आपको आकृति नजर आ रहा है। तो इसलिए सबसे अलग और डिफरेंट हमारा कौन सा आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न आकृति 4 को देखिए, इसमें भी क्या है, हमें 3 आकृतियों में समानता नजर आ रही है। वो आकृति कौन कौन सी है? देखिए, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है, और इसमें आपको ऐसे दिया है, मतलब एक त्रिभुज को 2 भाग में बांट दिया। उसके बाद इसके अंदर में हमको 2 बिंदु दिखने को मिल रहा है, 2 बिंदु देखने को मिल रहा है जो कि एक ही त्रिभुज के साइड में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आकृति देखिए, इसमें भी क्या है, आपको ऐसे 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज को ऐसे 2 भागों में बांट दिया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इनमें भी क्या है, अंदर में ऐसे 2 बिंदु दे दिया गया है, ठीक है, एक ही त्रिभुज के अंदर में। वैसे ही आपको देखिए यहाँ ये जो आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, इसमें भी क्या है, आपको ऐसे त्रिभुज को 2 भागों में बांटा हुआ दिख रहा है और जो बिंदु है वो एक त्रिभुज के साइड में है ना, एक ही त्रिभुज के साइड में। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग हो गया। क्या है, ऐसे त्रिभुज दे दिया है, उसके बाद जो आकृति है उसमें जो 2 बिंदु है, एक बिंदु को इस त्रिभुज के अंदर दे दिया है और एक बिंदु को इस वाले त्रिभुज के अंदर, है ना। तो इसलिए हमारा सही और सबसे बढ़िया आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हमारा सबसे सही और सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे भाग 2 की ओर, जिसमें हमें इधर एक प्रश्न आकृति दिया है और इस प्रश्न आकृति के समान, है ना, इसी के समरूप हमको इन चारों ए, बी, सी और डी में से उस उत्तर आकृति को चुनना है जो इस प्रश्न आकृति के समरूप हो, इसी के जैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, इसी के जैसा हमको ऑप्शन में कौन सा नजर आ रहा है? इसके समरूप मुझे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ इस ये वाली भुजा गायब है और इसकी ये वाली भुजा गायब है और इसका ये वाला। तो इस प्रकार से हमें ये जो है वो पूर्ण आकृति के रूप में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न आकृति की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आकृति हमारा है प्रश्न आकृति 6, जिसमें हमें इसके समरूप ढूंढना है ना। तो देखिए, इसके समरूप हमें कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्यों नजर आ रहा है भाई? क्योंकि देखिए, त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें एक त्रिभुज, फिर उसके अंदर में दूसरा त्रिभुज, फिर उसके अंदर में तीसरा त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें क्या है, आपको ऐसे चतुर्भुज दे दिया है, ठीक, और उसके बाहर एक त्रिभुज दे दिया है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए में देखिए, ऐसे त्रिभुज दिया है, उसके अंदर में एक और त्रिभुज दिया है और उसके अंदर में हमको ऐसे गोला दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समानता नजर आ रही है क्या? नहीं, है ना। तो हमारा समानता किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ऐसे एक त्रिभुज बना है और उसके अंदर में भी एक ऐसे ही त्रिभुज बना है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग हमारे अगला प्रश्न आकृति देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऐसी आकृति हमको ढूंढना है। तो ये वाली ऑप्शन ए हमको उसके जैसा नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसी के जैसा कौन सा हमको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला प्रश्न आकृति देखते हैं, प्रश्न आकृति 8, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसी के जैसा हमें कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, ये वाला नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन ए नहीं। ऑप्शन बी नजर आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन सी, हाँ, हमें
इसी के जैसा कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भाग 3, इसमें तीसरा प्रकार है जिसमें हमको प्रश्न आकृति में जो लुप्त भाग दर्शाया गया है ना, उसको 4 उत्तर आकृति ए बी सी और डी, इन चारों में से उस उत्तर आकृति को चुनना होगा जिसको हम लोग बिना दिशा परिवर्तन के इस लुप्त भाग में हम लोग रख सके और जिससे ये जो प्रश्न आकृति वो पूर्ण बन जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। क्या मैं इस वाले आकृति को रखूं तो ये पूर्ण हो जाएगा क्या, नहीं, है ना। हमको कैसे आकृति चाहिए, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, तो जब हम लोग पूर्ण करके बना के देखें तो आकृति कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर एक ऐसे आएगा और ऐसे, तो इस प्रकार से हमारा जो आकृति है कुछ ऐसे बन के आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा नजर आ रहा है, इसी के जैसा ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है ना। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न आकृति देखते हैं, प्रश्न आकृति 10, जिसमें हमको आकृति को पूर्ण करके देखना होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आकृति हम लोग ऐसे इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और एक लाइन हम लोग यहाँ से बना देंगे और जो है इधर इसको ऐसे पूरा कर देंगे, यहाँ से ऐसे दिखेगा हमारा जो आकृति है कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसी के जैसा कौन सा दिख रहा है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे होकर, तो हमारा इसके जैसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न आकृति 11 है जिसमें हमको एक डिब्बा ऐसे बनाना है, ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें 1 2 3 तीन तीन क्या है, आपको ऐसे गोल नजर आ रहा है ना, तो वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके आपको गोला बनाना है। तो ऐसे ही हमको नजर कौन सा आ रहा है जो इसमें हम लोग रख कर देख सके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आकृति देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमको एक इसके अंदर, है ना, इस डिब्बे के अंदर हमको ऐसे डिब्बा बनाना है, ठीक है, और फिर उसको ऐसे और यहाँ से ऐसे करके देखना है। तो इसी के जैसा हमें कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न आकृति 12 है उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे वे भी अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन तरीके से कर सके। आइए हमारा चौथा भाग है, चौथा प्रकार है जिसमें हमको उस उत्तर आकृति को चुनना होगा जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा कर सके, है ना। देखिए ये श्रेणी क्रम का एक प्रश्न है, इसमें बोला है प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार हमको उस उत्तर आकृति का चयन करना है जो इस प्रश्न आकृति के स्थान पर हमको क्या है, सही आंसर लेके आना है। देखिए प्रश्न आकृति 13, इसमें हमको श्रेणी क्रम पहचानना है जो कि इधर से ऐसे श्रेणी क्रम के रूप में हमको नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो आकृति हमको पहला नजर आ रहा है उसमें ऐसे तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है, और ये जो तीर है इसको अगर हम लोग उल्टा करके देखें तो अगला आकृति हमको इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे जो 2 तीर है वो नीचे की ओर हो जाएगा और ऐसे नजर आएगा, ठीक है। अब फिर अगला आकृति इसका कैसे बनेगा, ऐसे, ये जस्ट फिर से ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर, है ना। तो इस प्रकार हमारा अगला आकृति कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा, इस आकृति को अगर हम लोग ऐसे, अगला आकृति इसके बाद कौन सा मिलेगा, देखिए ऐसे करके हम लोग ऐसे रखे तो हमारा सही आंसर कौन सा दिख रहा है, इसी के जैसा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमको सही नजर आ रहा है ना। तो हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग हमारे प्रश्न आकृति 14 देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो हमारा ऐसे अर्धवृत्त दिया है वो
90 अंश से क्या है घूम रहा है, 90 डिग्री के एंगल से क्या है घूम रहा है। वो किस ओर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे घूमने पर ये जो आकृति कुछ ऐसा था, है ना, अब कैसे दिखेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 90 अंश से ऐसे फिर घूम जाएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसी आकृति को अगर हम लोग ऐसे 90 डिग्री के एंगल से घुमाएं तो वो आकृति कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न आकृति 15, जिसमें हमको एक क्रम देखने को मिला है ना। इसमें क्या है, ये जो ए है, ई है और आई है ना, ये हमारे अंग्रेजी के स्वर है ना। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, उन 5 स्वरों में से ये जो ए, ई और आई है वो 3 स्वर हुए, और चौथा स्वर हमको यहाँ नजर आ रहा है ओ। कौन सा, ओ। तो हमारा इस श्रेणी क्रम को पूर्ण करने वाला आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो है वो आपका व्यंजक नजर आ रहा है ना। ये जो है ए, ई और आई, ये आपको वॉवल्स यानी कि स्वर है, तो इसलिए हमारा अगला स्वर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओ है। वो भी क्या है, हमारा इंग्लिश में स्वर माना जाता है। आइए अब हम लोग प्रश्न आकृति 16 देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो वृत्त है ना, ऐसे वृत्त था, इसको ऐसे आधे कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आधा, यहाँ से ऐसे आधा कर दिया तो हमें अगला आकृति कुछ इस प्रकार से मिला। ठीक है, अब फिर ये जो अर्धवृत्त है, ठीक है, ऐसे अर्धवृत्त है, अब इसको भी क्या कर दिया, अगले आकृति के लिए ऐसे आधा कर दिया। ठीक है, तो हमें ये वाला आकृति मिला। अब इस आकृति को जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, तो इसको भी क्या कर दिए, ऐसे आधा कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो आधा करने के बाद जो आकृति है वो इतना बस बचेगा, है ना, ये वाला हिस्सा बस बचेगा। तो हमारा इसी के जैसा कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। क्योंकि ऐसे श्रेणी क्रम में ऐसे जाएंगे तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला भाग, अगला प्रकार है प्रश्न आकृति, जिसमें हमको संबंध देखना है। देखिए इस प्रश्न में हमें ये बोला है कि ये जो पहला आकृति है वो उसका दूसरे आकृति के साथ संबंध है, और तीसरे आकृति का हमारे चौथे आकृति के साथ संबंध होगा। ठीक है, जो संबंध इस पहले आकृति का दूसरे आकृति के साथ है, वही संबंध तीसरे आकृति का चौथे आकृति के साथ होगा। ठीक है, तो इस उत्तर आकृतियों में से हमें उस उत्तर आकृति को चुनना है जो इस प्रश्न आकृति के स्थान पर आ सके। तो चलिए देखते हैं हमारा उत्तर आकृति कौन सा होगा। प्रश्न आकृति 17, जिसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हमको आकृति नजर आ रहा है उसको नीचे रख दिया गया है और नीचे वाले आकृति को ऊपर लेके चले गए हैं, है ना। तभी हमारा जो दूसरा आकृति है प्रश्न आकृति वो हमको मिला। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना है, ये जो डिब्बा दिख रहा है, ऊपर वाले डिब्बे को हम लोग अगर नीचे वाले डिब्बे के स्थान पर रख दे तो हमारा आकृति कुछ ऐसे बन के मिलेगा हमको, है ना। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए प्रश्न आकृति 18 में ये जो आकृति हमको नजर आ रहा है, इसको ऐसे 90 डिग्री के एंगल से सीधा कर दिया और जो सफेद वाला हिस्सा है उसको काला कर दिया, तब हमें हमारा अगला आकृति ये वाला मिला, है ना। वैसे ही संबंध आपका तीसरा और चौथे के साथ होगा। तो क्या है, ये जो आकृति है उसको ऐसे 90 डिग्री के एंगल से सीधा रख देंगे तो जो आकृति हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से ऐसे रहेगा, और ये पूरा हिस्सा जो है वो कलरफुल हो जाएगा। तो हमारा इसी के जैसा कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस आकृति को अगर हम लोग सीधा करके ऐसे देखें और पूरा काला कर दे तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला आकृति देखते हैं। अगला प्रश्न आकृति है प्रश्न आकृति 19। इसमें जो गोला दिया है उसको ऐसे दो भागों में अलग कर दिया जाए और दोनों भागों को ऐसे आगे खिसका के ले आ जाए, तो वो कैसे दिखेगा, एक दूसरे को ओवरलैप होते हुए दिखेगा, है ना। तो वैसे ही ये जो चतुर्भुज दिख रहा है हमको, ऐसे इस चतुर्भुज को भी क्या करना है, ऐसे दो भागों में बांट देना है और उसके बाद इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हमें आकृति कैसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। तो हमारा सही आंसर इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपना प्रश्न आकृति 20, जिसमें हम क्या करना है, ये जो आकृति दिख रहा है इसमें हमें समानता क्या है,
ये जो ऊपर वाला बिंदु है ना वो वही स्थिर है ना, लेकिन ये वाला जो बिंदु है वो इधर आ गया है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों में संबंध नजर आ रहा है। तो वैसे क्या होगा, इसमें क्या करना है, एक गोला बनाइए, ठीक है, ऐसे गोला बना है, उसके बाद यहाँ से ऐसे हमको क्रॉस कर दिया गया, ठीक है, और एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर। अब क्या होगा, ये जो वाला जो बिंदु हमको नजर आ रहा है वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा ऊपर। तो हमें आकृति जो है वो किस प्रकार से मिलेगा, हमें आकृति जो है वो इस प्रकार से मिलेगा। ऐसी आकृति हमें कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे भाग 6 में, जिसमें हमको ज्यामिति चित्र, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है ना, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए बी सी और डी करके ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है। दाईं ओर के ज्यामिति चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाली, क्या करने वाली, पूर्ण करने वाली चित्र को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अर्थात ये जो आकृति हमको प्रश्न आकृति दिख रहा है, इस प्रश्न आकृति को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे लेके जाए लाइन, ठीक है, तो हमें कौन सा आकृति हमको देखने को मिलेगा वो बताना है। तो हमें कौन सी आकृति देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार हमें कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, उसको बताना है। देखिए इन चारों में हमारे पास ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। देखिए इस प्रकार की आकृति को हमें कैसे करना है, यहाँ से अगर हम लोग इस आकृति को ऐसे देखें और इसको ऐसे बनाकर देखें तो हमारा इसी के जैसा कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न आकृति है प्रश्न आकृति 23, जिसमें हमको यहाँ से इस आकृति को ऐसे बंद करके देखे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ से कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न आकृति देखते हैं 24। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे लाइन खींच देना है, उसके बाद जो आकृति हमको ऐसे नजर आएगा, ठीक है, इसी के जैसा यहाँ से ऐसे लाइन बनाने के बाद, यहाँ से ऐसे लाइन बनाने के बाद जो आकृति हमको नजर आ रहा है वो आकृति हमको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, इसी के जैसा। अब भाग 7 में आ जाइए, जिसमें हमको दर्पण प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इधर जो आकृति हमको दिया है उसको अगर हम लोग दर्पण में देखें तो हमको किस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, ये जो के है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, उसके बाद ओ, फिर ओ और बी जो है वो कुछ ऐसे उल्टा नजर आएगा। तो हमें कौन सा नजर आ रहा है, इसके जैसा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो झंडा दिख रहा है हमको, है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे, वो आप अगर दर्पण में देखें तो कैसे नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, यहाँ से, है ना, ऐसे। तो इसी के जैसा हमें कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम लोग दर्पण को रख के ऐसे देखें तो ऑप्शन सी आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न आकृति 27। इसमें क्या करना है, एक गोला बनाकर देखें, अगर हम लोग इसके सामने में अगर दर्पण ऐसे रख दे तो कैसे नजर आएगा, ऐसे एक गोला नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे लाइन होगा और जो आकृति है कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए इसमें ऐसे एक हम लोग अगर त्रिभुज बनाए और उसके साथ एक और त्रिभुज बनाए, ऐसे अगर हम लोग इसके इस वाले हिस्से को काला कलर कर दे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा काला कलर था ना, ये वाला, अब वो दर्पण में देखने पर कहाँ चला जाएगा, इस ओर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा दिख रहा है, इसके जैसा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सेजल जेएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको
फ्री का नोट्स, पीडीएफ और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न आकृति की ओर। अगला प्रश्न आकृति है, देखिए इसमें क्या है, भाग 8 है जिसमें हमको पेपर फोल्डिंग यानी कि पंच होल पैटर्न के अंतर्गत हमको पढ़ना है ना। तो देखिए हमारा प्रश्न आकृति है 29। इसमें इस कागज को ऐसे बीच से फोल्ड कर दिए तो इस प्रकार से हमको आकृति मिलेगा, ठीक है। फिर उसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे मोड़ दे और ऐसे बीच से काट दे तो हमको कौन सी आकृति मिलेगा वो बताना है ना। तो क्या करेंगे, जब हम लोग कागज को मोड़े फिर उसको ऐसे काटेंगे बीच से, तो इस आकृति में देखिए इसको क्या करना है, जब हम लोग इस आकृति को ऐसे था, ठीक है, ऐसे है और ये एक वर्ग के अंदर दबा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। अब इस वर्ग को अगर हम लोग ऐसे खोल के देखें यहाँ से तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इस वर्ग को कुछ ऐसे खोल के देखे तो कुछ ऐसे नजर आएगा और जो त्रिभुज है वो कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। और इसको फिर से ऐसे अगर हम लोग इधर खोले ऐसे तो ये ऐसे हमको नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा आकृति पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसा हमें कौन सा नजर आ रहा है, देखिए इसके जैसा हमें ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न आकृति 30 में हमको क्या करना है, इस पेपर को अगर ऐसे फोल्ड किए फिर ऐसे फोल्ड किए फिर यहाँ से अगर फोल्ड करने के बाद उसके इस वाले हिस्से को अगर ऐसे काट दिया जाए तब हमें अब पेपर को खोल के देखेंगे तो किस प्रकार से नजर आएगा, कुछ ऐसी आकृति हमको नजर आएगा, ठीक है। पेपर को जस्ट ऐसे खोल के देखेंगे तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर उस आकृति को और खोले तो हमारा आकृति कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। अर्थात तो इसका पूर्ण आकृति कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो देखिए इसके जैसा हमें कौन सा आकृति नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि अगर हम लोग पेपर को खोल के देखें तो इसी प्रकार से हमको वो आकृति नजर आना चाहिए। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब प्रश्न आकृति 30 को देखते हैं। अगर पेपर को हम लोग ऐसे ऊपर की ओर मोड़ दे फिर जो अगला आकृति मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। उसको यहाँ से ऐसे मोड़ने के बाद इसकी साइड से ऐसे कटिंग कर दे तब हमें आकृति कुछ इस प्रकार से ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक। काटने के बाद अगर हम लोग खोल के देखें तो आकृति हमें कुछ ऐसे मिलेगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला आकृति देखिए, इसमें अगर हम लोग पेपर को बीच से ऐसे मोड़ दे तो ये वाला आकृति मिलेगा हमको। फिर उसके बाद इस आकृति के इतने हिस्से को ऐसे मोड़ दे तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस पेपर को खोल के देखेंगे, है ना, तो ये खुलेगा तो एक बिंदु यहाँ बनेगा। फिर उसको जैसे ही खोल के देखे तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु इधर बनेगा, है ना। ऐसे खोलेंगे तो हमारा आकृति में ऐसे सीधे सीधे 1, 2 और 3, 4 बिंदु नजर आएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। आइए भाग 9 को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ये जो आकृति है वो आपको टुकड़ों में दिया है ना। ये कटआउट है, इस कटआउट को अगर हम लोग जोड़ के आकृति बनाना चाहे तो हमें किस प्रकार का आकृति मिलेगा। सबसे पहले इन आकृतियों को एक नंबर दे देते हैं। इसको 1 मान लो, ये वाला 2, ये 3 और ये 4। तो हमको इन चारों आकृति को ढूंढना है जो कि हमें कौन सी आकृति में नजर आएगा वो बताना है। देखिए तो पहली चीज तो हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा आकृति हमारे पास ये वाला है और ये तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा हमको मिल गया। उसके बाद ये वाला चौथा नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए इस आकृति को इसमें भी गिन लेते हैं। देखिए क्या है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और ये 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी गिन के देखिए, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ये हो जाएगा 3 और ये जो वाला है
4 हो जाएगा। तो 4 प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले इस वाले को मान लो 1, इसको मान लो 2, और ये जो त्रिभुज है उसको मान लो 3, और ये जो नीचे में हमको आकृति नजर आ रहा है वो 4। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न आकृति 36। इसमें क्या है? इसमें इन टुकड़ों को गिन के देखते हैं कितने टुकड़ा है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हमारे पास टोटल 5 टुकड़े हैं, और इन पांचों टुकड़ों को अगर हम लोग जोड़ के आकृति बनाएं तो किसके जैसे नजर आएगा? देखिए, आपका ये वाला आकृति पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमको नजर आ रहा है ना, क्योंकि इसमें जितने टुकड़े यहाँ दिए हैं वे सारे टुकड़े इसको मिलाकर ऑप्शन नंबर सी की तरह आकृति का निर्माण करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग हमारे अगला प्रश्न आकृति देखते हैं, भाग 10, जिसमें हमको ये जो प्रश्न आकृति दिया है यही है ना, इन चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शन में आपका ये जो प्रश्न आकृति का भाग है वो छुपा हुआ है। छुपी हुई आकृति को हमको ढूंढ के बताना है। चलिए हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आकृति 37 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, है ना। ये जो आकृति हमको कहाँ नजर आ रहा है, ऐसी आकृति हमको कहाँ नजर आ रहा है? मुझे ये जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये छुपी हुई आकृति ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न आकृति 38 देखिए, इसमें हमको ये जो लाइनें हैं वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है ऐसे, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38 का भी बी हो जाएगा। उसके बाद 39 का देखिए, 39 में ये जो आकृति हमको कुछ ऐसे नजर आ रहा है ना, यहाँ से। तो ऐसी आकृति मुझे छिपा हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ से ऐसे है, फिर इधर से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आकृति हमको ऐसे नजर आ रहा है, यहाँ से ऐसे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, इसी के जैसा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखें तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं अन्य छात्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।